हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा हरिद्वार से केदारनाथ जाने में आपको कितना खर्चा आएगा, हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा करने में आपको कितना खर्चा लगेगा। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा, शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं कितना खर्चा आएगा, प्राइवेट टैक्सी से, बाइक से, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊँगा। तो इसीलिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। और जो भाई मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं हरिद्वार से केदारनाथ जाने में आपको कितना खर्चा आएगा। पहले मैं आपको बस से बता देता हूं। अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए बस लेते हैं तो आपको बस का जो समय रहेगा वह रहेगा सुबह 4 बजे से और सुबह के 7 बजे तक आपको बस मिलेगी। आप जाएँ, प्राइवेट बस आपको मिलेगी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा। देवभूमि ट्रैवल की बस है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप देवभूमि ट्रैवल बस से जाते हैं तो आपको कहां से बोर्ड करना रहेगा और क्या रूट मैप रहेगा आपका। तो रूट मैप की बात करें, आप हरिद्वार से निकलेंगे ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचेंगे। बोर्डिंग पॉइंट की बात करें, अब देवभूमि ट्रैवल बस से जाते हैं तो इसका बोर्डिंग पॉइंट रहेगा रिया मोटर्स नियर बस स्टैंड हरिद्वार में आप इसे बोर्ड करेंगे। और डी बोर्डिंग की बात करें, नियर सीतापुर बस स्टैंड सोनप्रयाग में आप इसे डी बोर्ड कर देंगे। अगर आप देवभूमि ट्रैवल बस से जाते हैं तो आपको मैंने कंप्लीट जानकारी बताई, 1000 रुपये किराया आपका रहेगा। वहीं एक और दूसरी बस है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यातायात मोटर ग्रुप। अगर आप इस बस से जाते हैं तो इससे आपको 800 रुपये देना पड़ेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक। इसके बोर्डिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बोर्डिंग रूट मैप रहेगा, पहले मैं आपको रूट मैप बता देता हूँ। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग रहेगा, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुँचेगी। और बोर्डिंग पॉइंट की बात करें तो हरिद्वार रिया मोटर रोडवेज बस स्टैंड के पास इसे आप चढ़ना रहेगा, बोर्ड करेंगे। डी बोर्डिंग की बात करें तो सेम बोर्डिंग रहेगी जो देवभूमि ट्रैवल की है। सीतापुर बस पार्किंग सोनप्रयाग में आप इसे डी बोर्ड कर देंगे। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना पड़ेगा, आपका लगेगा 50 रुपये। 50 रुपये में आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। और अब बात करते हैं, अगर आप गौरीकुंड से और केदारनाथ धाम अगर घोड़े या खच्चर से जाते हैं तो आपको 2000 से 2500 रुपये देना पड़ेगा। 2000 रुपये खच्चर का और 2500 रुपये घोड़े का देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बाइक से। अगर आप बाइक से जाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग तक तो आपको 2000 से 2500 रुपये देना पड़ेगा बाइक के। 2000 रुपये स्कूटी का रहेंगे और 2500 रुपये बाइक के रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं तो आपको शेयरिंग टैक्सी का जो देना पड़ेगा वह आपका पर पर्सन 1000 रुपये देना पड़ेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। और जो शेयरिंग टैक्सी मिलने का समय वह आपका सेम रहेगा, सुबह 4 से और सुबह 7 बजे तक। अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको 5 सीटर में 5000 रुपये मिल जाएगी प्राइवेट टैक्सी में। जो प्राइवेट टैक्सी में कोई समय नहीं रहेगा, आप सुबह से लेके 10 बजे तक उसे बुक कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी का 5 सीटर 5000 रुपये लगेगा। तो अब चलिए बात करते हैं टोटल किराए की कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक आपको कितना देना पड़ेगा। तो अब टोटल की बात करें, अगर बस से जाने के बाद आप गौरीकुंड से घोड़े से जाते हैं केदारनाथ धाम तो आपको 3350 रुपये देना पड़ेगा। और फिर आप बस से जाने के बाद अगर आप पालकी से जाते हैं तो आपको 8850 रुपये देना पड़ेगा। अब पालकी में क्या हिसाब रहेगा, पालकी में ऐसा है कि वो लोग वज़न के हिसाब से आपको पैसे बताएंगे। मतलब हर बंदे का अलग अलग वज़न रहेगा, जो इंसान जितने वज़न का रहेगा उसी हिसाब से पैसे लेते हैं पालकी वाले। कम से कम 5000 रुपये स्टार्टिंग होता है। मतलब जितना वज़न होगा उतने ही पैसे। कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 80 किलो का है, कोई 90 किलो का है। तो पालकी वालों का ये हिसाब रहता है, जितने
जितना इंसान का, जितने किलो का इंसान रहेगा उतने ही पैसे पालकी वाले लेंगे। तो कम से कम आपको जो स्टार्टिंग रहेगी पालकी वालों की, वो आपको 5 से 6 हज़ार की स्टार्टिंग रहती है वज़न के हिसाब से। तो बस से आने के बाद अगर आप गौरीकुंड से पालकी से जाते हैं केदारनाथ धाम मंदिर, तो आपको कम से कम, जो मैं आपको किराया बता देता हूँ, वो 7,000 रुपये लेगा। टोटल आपको 8,850 रुपये देना पड़ेंगे बस से आने के बाद पालकी में जाने के लिए केदारनाथ धाम मंदिर। अब बात करते हैं, अगर आप बाइक से आते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से घोड़े से जाते हैं केदारनाथ धाम मंदिर के लिए, तो आपको 4,000 रुपये देना पड़ेंगे। 2,000 रुपये हो गए आपकी बाइक के, और 2,000 रुपये 2 से 2,500 रुपये आपका लेगा घोड़े वाला गौरीकुंड से केदारनाथ धाम मंदिर तक। तो ये हो गए आपके 4,000 रुपये। अब बात करते हैं, अगर बाइक से आप आ रहे हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग और पालकी से जाना चाहते हैं, तो पालकी का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर पर्सन वेट के हिसाब से वो लोग लेते हैं। जितने आपका वज़न होगा उसी हिसाब से आपको पैसे बताएंगे, क्योंकि वो लोग आपको पालकी में बैठाल के पैदल ले जाते हैं केदारनाथ धाम मंदिर तक, और 5 से 6 घंटे में आपको पहुंचा देंगे गौरीकुंड से केदारनाथ धाम मंदिर तक। तो अगर आप बाइक से आते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से अगर आप पालकी से जाते हैं केदारनाथ धाम मंदिर, तो आपको 8500 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको टोटल जो हो गया हरिद्वार से केदारनाथ धाम मंदिर तक, अगर आप बाइक के बाद पालकी लेते हैं तो आपको 8500 रुपये टोटल लगेगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको किराया टोटल बता देता हूँ। बस से आने के बाद अगर आप घोड़े से जाते हैं तो आपको 3,350 रुपये। बस से आने के बाद अगर आप पालकी से जाते हैं तो आपको 8,850 रुपये। और बाइक से आने के बाद अगर आप घोड़े से जाते हैं केदारनाथ धाम मंदिर तो आपको 4,000 रुपये लगेंगे। और वही बाइक से आने के बाद पालकी से जाते हैं तो आपको 8500 रुपये लगेंगे। टोटल मैं आपको किराया बता देता हूँ, सब कुछ मैंने टोटल बता दिया। वही अगर आप बाइक से आने के बाद मतलब पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जो टोटल किराया रहेगा 2,000 रुपये आपका बाइक का मान लीजिए, और 50 रुपये टैक्सी का, तो आपको 2,050 रुपये हो गया। और गौरीकुंड से अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 14 किलोमीटर का आपकी यात्रा रहेगी। पैदल आप आराम से कर सकते हैं अगर करने वाले हैं। और यात्रा में क्या है कि आप जितना कम रेस्ट लेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। तो पैदल यात्रा अगर आप करना चाहते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, तो आपको सबसे कम किराया लगेगा 800 रुपये बस का लगेगा, 50 रुपये टैक्सी का लगेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तो 850 रुपये बस का हो गया, बाकी आपकी पैदल यात्रा हो गई। और मोटर बाइक की बात करें तो बाइक में 2,000 रुपये लगेंगे, 50 रुपये टैक्सी से हो गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 2,050 रुपये हो गया। तो पैदल में सबसे कम खर्चा आएगा आपका हरिद्वार से केदारनाथ धाम मंदिर तक, क्योंकि जो आप घोड़े या खच्चर या पालकी से जाएंगे वो आपका पूरा किराया बच जाएगा अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा करेंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम का कितना खर्चा आएगा, जाने में कितना खर्चा लगेगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कहां से कहां तक ट्रेन जानकारी चाहिए, किलोमीटर की जानकारी चाहिए, या केदारनाथ धाम मंदिर की कहां से कहां तक जानकारी चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए, जब तक के लिए टेक केयर।